हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबर में आप सबों की स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। शिकारीपाड़ा विधायक नलिनी सोरेन चुने गए उत्कृष्ट विधायक। विधानसभा स्थापना दिवस पर किए जाएंगे सम्मानित। झारखंड के शिकारीपाड़ा विधानसभा क्षेत्र के विधायक नलिनी सोरेन को बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक के सम्मान से नवाजा जाएगा। झारखंड विधानसभा की स्थापना दिवस समारोह के मौके पर 22 नवंबर को उन्हें इस सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। गुरुवार को विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो के आवास पर हुई उत्कृष्टता पुरस्कार चयन समिति की बैठक में वर्ष 2020 के लिए नलिनी सोरेन का चयन उत्कृष्ट विधायक के तौर पर किया गया। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, बिहार ही नहीं झारखंड के शिक्षा मंत्री पर भी उठे थे सवाल। जानिए क्या था पूरा मामला। बिहार के नए शिक्षा मंत्री मेवालाल चौधरी के दमन पर लगे घोटालों के दाग ने विपक्ष को मौके दे दिया। सरकार बनते ही मेवालाल के ज्यादा हमला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हुआ है। हाल ये है कि रोज रोज के हमलों से आजिज आका नीतीश ने मेवालाल को बुधवार को मुख्यमंत्री आवास ही तलब कर लिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी तरह से झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो पर भी विपक्ष ने हमला बोल दिया। हालांकि घोटालों के मामले में जगन्नाथ महतो फिलहाल बेदाग है, फिर भी विपक्ष को उनके जीवन की एक बात ने मौका दे दिया था। इसी के साथ अगले बड़ी खबर, झारखंड 22 नवंबर को मनाया जाएगा स्थापना दिवस। कोरोना वॉरियर्स को किया जाएगा सम्मानित। झारखंड विधानसभा में स्थापना दिवस को लेकर उच्च अधिकारियों के साथ विधानसभा कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठक हुई। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो की अध्यक्षता में बैठक हुई। झारखंड में 22 नवंबर को स्थापना दिवस मनाया जाता है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, सीएम हेमंत सोरेन बार बार बच गए। गुमला में काफिले की गाड़ियों के बीच अचानक घुस आई दूसरी गाड़ी। नेतरहाट जाने के क्रम में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सुरक्षा में चल रहे कारकेट में दूसरी गाड़ी आ जाने से दो गाड़ियों के बीच भिड़ंत हो गई। इस घटना में मुख्यमंत्री बाल बाल बच गए। गुमला से लोहरदगा जाने के क्रम में घाघरा स्थित चांदनी चौक के साथ यह घटना घटित हुई। कारकेट के बीच में अचानक आए स्कॉर्पियो को नुकसान हुआ है। वहीं स्कॉर्पियो से टकराने की वजह से ऑडी गाड़ी को आंशिक क्षति पहुंची है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, अवैध खनन करने वालों के पीछे नहीं भोगेगी पुलिस, हथियार उठाने वालों को छोड़ेगी नहीं। दुमका में बोले डीजीपी एमवी राव। झारखंड के पुलिस महानिदेशक ने कहा है कि अवैध रूप से बालू और पत्थर का खनन करने वालों पर पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि हथियार उठाने वाले अपराधियों को पुलिस कतई बर्दाश्त नहीं करेगी और इसे छोड़ेगी नहीं। डीजीपी एमवी राव ने गैर कानूनी काम के लिए हथियार उठाने वालों को खत्मे का निर्देश पुलिस को दिया है। इसी के साथ अगले बड़ी खबर, पत्रकारों के नाम पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप की चिट्ठी व्हाट्सएप ग्रुप में वायरल। डॉक्टर शंभू प्रसाद से नहीं मांगी लीवी। डॉक्टर शंभू प्रसाद जी को संगठन द्वारा लीवी नहीं मांगा गया। संगठन में कोई भगत नाम का व्यक्ति नहीं है। संगठन खंडन करता है कोई चोर गिरोह होगा। संगठन ऐसा घिनौना काम नहीं करता है। निवेदक पार्टी सुप्रीमो दिनेश गोप। नक्सली संगठन पीएलएफआई के सुप्रीमो दिनेश गोप ने यह चिट्ठी पत्रकारों के नाम लिखी। चिट्ठी पर पत्रांक संख्या 1023 लिखा है। तारीख 19/11/2020 अंकित है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, खरना अनुष्ठान संपन्न। अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ आज।
छठ महापर्व को लेकर गुरुवार की देर शाम सूर्यास्त के बाद परंपरागत रूप से पूजा अर्चना कर छठ व्रतियों ने खरना अनुष्ठान संपन्न किया। इससे पहले छठ व्रतियों ने घाट पर पहुंचकर घाट पूजा करने के साथ साथ छठ मैया और भगवान भास्कर को अर्घ्य अर्पित किया। शुक्रवार को अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया जाएगा। इसके बाद शनिवार को उदयीमान सूर्य को अर्घ्य अर्पित करने के साथ सूर्योपासना का महापर्व छठ समापन होगा। छठ महापर्व को लेकर भक्ति की धारा बहने लगी है। खरना अनुष्ठान के बाद प्रसाद पाने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, सूर्य मंदिर की नई कमेटी के मुख्य संरक्षक बने सरयू राय। सिद्धगोड़ा स्थित सूर्य मंदिर प्रांगण में सूर्य मंदिर कमेटी की आवश्यक बैठक हुई, जिसमें पुरानी कमेटी को भंग कर नई कमेटी का गठन किया गया। इसके मुख्य संरक्षक विधायक सरयू राय बनाए गए। नई कमेटी में संरक्षक अध्यक्ष चंद्रगुप्त श्री, महासचिव संतोष कुमार यादव, उपाध्यक्ष संजीव आचार्य, वाईपी सिंह संजीव श्रीवास्तव का, हरिराम सिंह सचिव, चंद्रशेखर सिंह मित्र, जय पांडे व मनीष कुमार को कोषाध्यक्ष सरजू गोसाई शामिल है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, लड़कियों की अश्लील तस्वीरें भेजकर ठगी का नया तरीके का बरकट्ठा के साथ साइबर अपराधियों ने किया खुलासा। जामताड़ा के बाद अब हजारीबाग जिला में भी साइबर क्राइम करने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। यहाँ के साइबर अपराधियों ने ठगी का नया तरीका निकाल लिया है। ये लोग लड़कियों की अश्लील तस्वीरें भेजकर ठगी करते थे। बरकट्ठा थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर गुरुवार को 7 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, बिहार के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा। नीतीश कैबिनेट के तीसरे चौधरी मेवालाल के पद छोड़ा। 2.5 घंटे पहले ही शिक्षा विभाग ने चार्ज लिया था। बिहार के शिक्षा मंत्री मेवालाल चौधरी ने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने गुरुवार को ही पद संभाला था। करीब 2.5 घंटे बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। चौधरी ने नीतीश कुमार के साथ 16 नवंबर को कैबिनेट मंत्री की शपथ ली थी। अब मेवालाल के इस्तीफे के बाद उनका विभाग अशोक चौधरी देखेगा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, बद्रीनाथ धाम की कपाट बंद। कोरोना के चलते इस बार 1,45,000 भक्तों ने किए दर्शन। पिछले साल 12 लाख लोग पहुंचे थे। बद्रीनाथ धाम की कपाट गुरुवार को शीतकाल के लिए बंद हो गए। इसके लिए कार्तिक शुक्ल पंचमी में दोपहर 3:35 अभिजीत सुबह मुहूर्त का चुनाव किया गया। कपाट बंद होने के अवसर पर करीब 5,000 श्रद्धालु बद्री विशाल के दर्शन करने पहुंचे थे। कोरोना के चलते इस साल बद्रीनाथ धाम में करीब 1,45,000 लोग ही दर्शन कर पाए, जबकि पिछले साल यहां 12,40,000 से ज़्यादा भक्त पहुंचे थे। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, सेवा का सम्मान। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया बड़ा ऐलान। कोरोना वॉरियर्स के बच्चों के लिए नए सेशन में रिजर्व रहेगी मेडिकल की 5 सीटें। देश में कोरोना महामारी के खिलाफ फ्रंट लाइन में काम कर रहे कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बड़ा ऐलान किया है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि एकेडमिक ईयर 2020-21 में कोरोना वॉरियर्स के बच्चों के लिए MBBS BDS की 5 सीटें आरक्षित होंगी। उन्होंने बताया कि इन कोरोना वॉरियर्स में ज़मीन पर काम करने वाले आशाकर्ताओं और अस्पतालों में काम करने वाले डॉक्टर या नर्स शामिल हैं। इनके बच्चों के लिए नेशनल कोटा में 5 सीटें आरक्षित की गई है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, CBI का दायरा तय। सुप्रीम कोर्ट ने कहा किसी भी
प्रदेश में सीबीआई जांच के लिए राज्य सरकार की इजाज़त जरूरी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सीबीआई राज्य सरकार की इजाज़त के बगैर किसी प्रदेश में जांच शुरू नहीं कर सकती है। केंद्र सरकार भी संबंधित राज्य सरकार की इजाज़त के बिना सीबीआई से जांच को मंजूरी नहीं दे सकती। उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार के आरोपी अधिकारियों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, कोरोना दुनिया में जापान में कोविड-19 की तीसरी लहर, पहली बार एक दिन में 2000 से ज़्यादा मरीज मिले। जापान कोरोना वायरस के संक्रमितों का तादाद कम करने में काफ़ी हद तक कामयाब रहा है। इसके बावजूद देश में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। यहाँ महामारी की तीसरी लहर आ चुकी है। बुधवार को पहली बार 2000 से ज़्यादा मरीज मिले। अब तक कुल 1,20,815 मरीज मिल चुके हैं। इनमें से 1,913 की मौत हुई है। देश में 13,205 एक्टिव केस हैं। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, कोरोना देश में दिल्ली में 3 दिन के अंदर 150 आईसीयू और 800 कोविड बेड तैयार। अहमदाबाद में फिर से नाइट कर्फ्यू लागू। राजधानी रांची में कोविड-19 के बढ़ते मामलों से निपटने के लिए सरकार ने तैयारियां तेज कर दी है। गृह मंत्री अमित शाह से मीटिंग के 3 दिन के अंदर ही दिल्ली में 150 आईसीयू और ट्रेन कोच में 800 कोविड-19 बेड्स तैयार हो गए। ये 800 बेड शाहपुर बस्ती रेलवे स्टेशन पर है। यहाँ सीएपीएफ के डॉक्टर्स तैनात किए गए हैं। गृह मंत्रालय के मुताबिक अभी 3652 आईसीयू बेड्स हैं। इसे और भी बढ़ाने पर काम चल रहा है।